नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हमारे इस बुलेटिन में। ये विशेष बुलेटिन कोरोना ओमिक्रॉन अपडेट पर है, और वो इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से हमारे देश में पैर पसार रहा है और कोरोना बहुत तेज़ी से फैलने लगा है। ये केसेस आखिर अचानक से दिसंबर अंत में जनवरी की शुरुआत होने से पहले क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर भाटी, एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज तक पर आपका स्वागत है डॉक्टर भाटी। डॉक्टर भाटी, आप वैसे तो पूरे देश की बात कीजिए, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि दिल्ली में अचानक से ये केसेस बढ़ने के पीछे कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए वैसे मैं आपको बताऊं तो दिल्ली का हम बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर पिछले 2 साल से सब चीजों को देखें, दिल्ली का आपने सुना होगा सीरो पॉजिटिविटी, मतलब इसमें सीरो पॉजिटिविटी में 90% के करीब जो डेटा आया था, मतलब कि ऑलरेडी 90% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, पहली बात। दूसरा, दिल्ली के अंदर काफी तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव भी चला है, लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। तो यहाँ पर एक चैलेंज आता है जो हम शुरू से बात कर रहे थे कि कोई भी नया वेरिएंट आता है तो आपका जो केसेस है वो बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इससे पहले आपने सुना होगा कि हम कई तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे थे कि भाई इतने केसेस आ सकते हैं डेल्टा के बाद में, जैसे सेकेंड वेव कम हुई थी मई जून के अंदर, उसके बाद तो वो सारी प्रेडिक्शंस उस तरह से ठीक नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ एक बात चल रही थी कि कोई नई तरह का अगर वायरस ने स्वरूप बदल लिया तो केसेस बढ़ सकते हैं, और वही हुआ है जिसका हम लोगों को अंदेशा था कि वायरस फिर से म्यूटेट ना कर जाए। और अभी जैसा हम ओमिक्रॉन देख रहे हैं, दिल्ली की अगर बात करें तो जून के अंदर केसेस बिल्कुल घटने शुरू हो गए थे, बहुत कम, उसके बाद तो घटते जा रहे थे, और अब जून के बाद अब एकदम से केसेस फिर से दिल्ली के अंदर बढ़े हैं, जिसका मेन कारण बिल्कुल वही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट। दिल्ली में अगर हम देखें तो जो ओमिक्रॉन के केसेस भी हैं वो एकदम से बढ़े हैं, हमने देखा होगा। बिल्कुल पहले महाराष्ट्र में काफी ज्यादा केसेस थे, अब दिल्ली में। तो उसका एक कारण सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा कर रहे हैं तो केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे सबको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हो सकता है ओमिक्रॉन के केसेस और ज्यादा हो, काफी ज्यादा, है ना। ये तो जो डिटेक्ट हुए केस वही है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है समझना यहाँ पे। और ओमिक्रॉन का जो डेटा आया है कि वो बहुत ज्यादा संक्रामक है, इसलिए बार बार सिर्फ इस चीज पे ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरह से हम लोगों को संक्रमण को नियंत्रित रखना है। डॉक्टर समीर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम अगला सवाल आपसे दिल्ली से ही संबंधित पूछे, लेकिन देश को लेते हुए आपने बता दिया कारण क्यों बढ़ रहा है दिल्ली में ओमिक्रॉन और साथ साथ कोरोना। लेकिन डॉक्टर समीर, जो दिल्ली की स्थिति है वो देश के अन्य राज्यों की स्थिति से अलग नहीं है। हर जगह बाज़ारों में भीड़ नज़र आ रही है, लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक कोई पालन नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में रैलियाँ हो रही हैं, चुनाव के लिए लाखों लोग जुट रहे हैं। ये कितना बड़ा ख़तरा है और ये हमें कितना बड़ा नुकसान कर सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे डेल्टा वेरिएंट के बाद और भी इवेंट्स हुए, प्रोग्राम हुए, तो ज्यादातर हम देखते हैं पब्लिक के क्वेश्चंस की भाई दिवाली पे भी हम लोगों के तो प्रोग्राम हुए थे, उसके बाद तो केसेस नहीं बढ़े, जबकि पिछली साल था कि दिवाली के बाद और केसेस में स्पाइक आया था, सब चीजें आई थी। तो यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, जो बार बार बता रहे हैं कि देखिए अब क्यों कह रहे हैं कि अब हम इतनी सख्ताई करेंगे, हम इतनी रिस्ट्रिक्शंस करेंगे। अब जो है अलग सिनेरियो है। जो दिवाली और रक्षाबंधन उस टाइम फेस्टिवल्स थे, उस टाइम कुछ और चीज थी। अभी हम बता रहे हैं कि नया एक वेरिएंट आया है, वायरस ने म्यूटेट कर लिया है, जैसा कि बाहर के देशों में भी देख रहे हैं। तो इस चीज को लोगों को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब क्यों हम इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और ये लगा रहे हैं। देखिए, ज्यादातर हमने जब देखा था डेल्टा वेरिएंट का भी अगर हम बात करें तो केसेस हमारे बढ़े हुए थे जब सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हुए थे, जब बहुत ज्यादा लार्ज गैदरिंग हो रही थी, उसके अंदर कोई एक सुपर स्प्रेडर होता है और उसके बाद वो केसेस सबके अंदर बहुत तेजी से फैल जाता है। तो इस वजह से हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लिए ये प्रोटोकॉल होंगे या किसी और राज्य के लिए, वो तो वायरस तो हर जगह एक सा ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये हमने जरूर देखा है कि पहले कुछ राज्यों में बढ़ते हैं, फिर बाकी जगह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर है कि ठीक है, हम माइल्ड कह रहे हैं, जिस तरह से हमारे पास अभी जितना डेटा आया है उसके अंदर है कि
इसके ये माइल्ड है, बट यहाँ पर एक चीज समझने वाली जरूरी है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, मतलब जिनको अन्य गंभीर बीमारियां हैं, तो उन पर ये कैसा असर करेगा, इस तरह का डेटा हमारे पास नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी तरह से जो अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल है और जो सबसे अभी इसकी बेस्ट वैक्सीनेशन वो यही है, सोशल वैक्सीनेशन, कि आपको मास्क पहनना है और आपको ये सब भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है। ठीक है डॉक्टर भाटी, क्या आपको लगता है कि हम वो सेकेंड वेव को भूल गए हैं जिसने पूरे देश को रुला दिया था, परेशान करके रख दिया था, और हम कोई भी परिवार देश का ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हुआ? हमारे घर से दोस्त, यार, रिश्तेदार या जानने वालों कोई हमें छोड़कर ना गया हो। डॉक्टर भाटी, आपको लगता है कि हम वो भूल गए हैं और हमें वो एक बार याद करना चाहिए, तभी हम इतिहास से सबक लेकर इस नए ओमिक्रॉन से लड़ पाएंगे, या इससे डर पाएंगे, या इससे बच पाएंगे? सर बिल्कुल, देखिए उसमें तो कोई भी परिवार या कोई भी ऐसे अछूता रहा नहीं था और किसी के भी कोई भी रिसोर्सेज काम नहीं आए थे, ये तो सबने देखा, बिल्कुल पूरे देश ने देखा। इसमें एक चीज समझने वाली बात जरूरी है कि पिछली बार जब ये वेरिएंट आया था, डेल्टा वेरिएंट, तो उस समय इतना अंदेशा भी नहीं था कि इस तरह का कोई वेरिएंट आएगा, और हमने देखा कि एकदम से अप्रैल के अंदर फर्स्ट वीक में क्या होने लग गया वो हम लोगों को भी नहीं पता था, एकदम से अचानक से। इस बार तो सब चीजें पता है, और पहले हमने देखा है कि डेल्टा वेरिएंट यहां पर आया, यहां पर काफी तबाही मचाई, उसके बाद बाकी देशों में। पर अब हम इस ओमिक्रॉन को देख रहे हैं कि अन्य देशों में हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और वो देश भी हम देखेंगे कि कितनी तरह से साधन संपन्न देश है, और वहां पर भी इस तरह से चैलेंज आ रहा है। मैं यूके की भी अभी बात कर रहा था, तो वहां पे यूके में देखा है कि आपके जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो ओवरलोडेड हो गए हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना स्ट्रेन पड़ गया है। तो आप इन सबको, हम सब लोगों को ये समझने वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन जिस हिसाब से है, अगर हम मान के चलते हैं सब कुछ कि हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं, हम लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी है, सब चीजें ठीक है मान के चलते, बट फिर भी एक वर्ग ऐसा है जो अभी तक भी वैक्सीनेटेड नहीं हुआ है, जो अभी तक भी कोमॉर्बिड है। और दूसरा, आप जैसे सरकार ड्राइव चला रही है उनके लिए बूस्टर डोज देना है, पर इस दौरान अगर इन्फेक्ट हो गए तो बूस्टर डोज भी हम नहीं दे सकते उस टाइम। तो बहुत सारी इस चीजों को हमें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, हम कई बार देखते हैं कि बाहर की डोजेस का जिक्र कर दिया डॉक्टर भाटी, 2 डोज को और मंजूरी मिल चुकी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि हमारी 2 तरह से इसके ऊपर लड़ाई है। एक तो संक्रमण को रोकना है, और दूसरा हमें बीमारी को निश्चित तौर पे कम करना है, रोकना है। कि वैक्सीनेशन आपके संक्रमण को तो नहीं रोकेगी, जैसा हम पहले से बता रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण तो हो ही सकता है, बट हाँ, जैसा जैसा नई चीजें आ रही है कि आपका अभी न्यू एडिशन हम बोले कि हमारे जो ये कोविड की लड़ाई है, जंग है, इसके अंदर नए नए हथियार आ रहे हैं। कि हमारे बच्चों के लिए एक तो वैक्सीनेशन जो शुरू होने वाली है नेक्स्ट वीक के अंदर, और उसके अलावा हमारी कोमॉर्बिड के लिए और स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर के लिए, इसके अलावा 2 और वैक्सीन को जिस तरह से आज मंजूरी मिल गई। तो ये सब चीजें सरकार की तरफ से एफर्ट्स आ रहे हैं, पर इसमें हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन लगने के बाद उसका इम्यूनिटी डेवलप होती है, उन सब चीजों में समय लगता है। पर फिलहाल अगर हम देखें जो हमारी स्थिति है इस समय, जो सबसे बड़ा हथियार हमारा, जैसा डॉक्टर बगई ने भी बताया कि इस समय तो सबसे ज्यादा रोल हमारा आ जाता है, समाज का आ जाता है सबसे ज्यादा, कि हम संक्रमण को कितना रोक लें। क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ा तो हॉस्पिटल पे लोड बढ़ जाएगा, और सबसे ज्यादा जो चैलेंज हम लोगों के साथ है कि हमारे जो दूसरे नॉन कोविड वाले लोग हैं उनको फिर उस तरह से उपचार नहीं मिल पाता। कि एक बार हमने हॉस्पिटल्स को कोविड में कन्वर्ट कर दिया तो जो नॉन कोविड उपचार है उसमें कहीं ना कहीं जो है डिले हो जाता है, जैसा कि 2 साल में हम लोगों ने देखा भी। और एक चीज सबसे ज्यादा समझने वाली जरूरी है कि देखिए अब कितनी स्टडीज आ रही है जो पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं, जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ था, पोस्ट कोविड भी काफी चीजें चलती है। तो ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओमिक्रॉन के बाद भी पोस्ट कोविड किस तरह की चीजें होती है, उनका हम लोगों के पास, क्योंकि ये बहुत डायनामिक है, रोज नई नई चीजें आ रही है, रोज नए नए रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, रोज नई नई स्टडीज आ रही है। तो फिलहाल सब लोगों से यही अपील है कि इस समय हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम अगले कुछ हफ्तों तक सावधानियां जरूर बरतें, थोड़ा संयम जरूर बरतें। डॉक्टर भाटी, मान लीजिए जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, 6 गुना ज़्यादा डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन जो है वो स्प्रेड करता है। अगर ऐसा होता है जनवरी एंड या फरवरी तक, मान लीजिए
इतने ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, ना हो ऐसा, हम आशा करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ना हो, तो हमारे हॉस्पिटल्स पर किस तरह का बोझ पड़ेगा और तब हमें कितनी परेशानी आ सकती है? हाँ, देखिए इसमें अब अगर पहले और अब की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देखिए काफी चेंजेस आ गया है, इवन टेस्टिंग की कैपेसिटी और ये सब चीजें भी काफी बढ़ गई है, तो निश्चित तौर पे हम ज्यादा तेजी से इसको ट्रैक तो कर पाएंगे, ये बात ठीक है। दूसरा, जैसे अभी तक के पेपर्स आ रहे हैं जितने भी जो अभी तक देखा गया है डेटा ग्लोबली की, ये उतना ज्यादा घातक नहीं आ रहा, हॉस्पिटलाइजेशन इससे बहुत उस तरह से नहीं हो रही, तो हम ज्यादातर अभी जैसे दिल्ली के अंदर भी स्पेसिफिकली होम केयर के ऊपर ही ज्यादा जोर है कि जो भी पॉजिटिव केसेस हैं उनको घर पर ही केयर दी जाए, तो हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है स्ट्रेन निश्चित तौर पे कम रहेगा। पर फिर भी हमें एक ऐसे वर्ग को जो हमेशा ससेप्टेबल वनरेबल रहता है, रिस्क पे रहता है, उनके लिए फिर भी हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। पर ये ज्यादातर मैं समझता हूं कि अगर टाइम से ट्रैक हो गया तो घर पे आइसोलेट हो जाएगा। पर एक यहाँ पे गलती जो ज्यादातर हो जाती है सबसे, कि वो अपने लक्षणों को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, कि ज्यादातर सर्दियों के अंदर हम लोगों को और भी इस तरह के लक्षण होते हैं जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो फिलहाल जब आपका पेंडेमिक का दौर चल रहा है और जब हम नए वेरिएंट की भी बात करें, इस समय कोई भी लक्षण है तो आपको आपकी जांच जरूर करानी और अपने आप को आइसोलेट जरूर करना है। कि आप सिम्टम आपको आ रहे हैं और आप ऑफिस आ रहे हैं और आप गैदरिंग में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही होगी। अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण है इस तरह के, तो आपको अपने आप को आइसोलेट जरूर करना है। बिल्कुल डॉक्टर भाटी, डॉक्टर भाटी आपका बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। डॉक्टर समीर भाटी, धन्यवाद आपका।